अभी आप लोग जो ये फार्म देख रहे हैं ये हमारे किसान भाई का फार्म है और जो हमारे पुराने व्यूवर्स हैं वो इन किसान भाई को जानते होंगे। यानी कि हम अभी संतोष जी के फार्म पे हैं और पिछली बार जब यहाँ पर हम चूज़ा छोड़ने आए थे, पिछली बार भैया को हमने 5,000 चूज़ा दिया था, तो इनके पुराने वाले फार्म पे वो चूज़े मतलब हमने छोड़े थे और अभी ये दूसरा वाला फार्म है इनका। और यहाँ पर हम अभी 6,000 देसी सोनाली के चूज़े पहुँचाने आए हैं। और पिछली वीडियो में हमने अपने किसान भाई से बातचीत भी करी थी और उनके काफ़ी सारे एक्सपीरियंस जो थे उन्होंने उस वीडियो में शेयर किए थे। तो फिर आज उनसे फिर से हम बात करेंगे और जो बाकी चीज़ें हैं वो चीज़ें आपके साथ साझा करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में इतना सब कुछ कवर करना पॉसिबल नहीं होता है। अब जो हमारी ये किसान साथी हैं करीब 10 साल से ये पोल्ट्री लाइन में हैं, तो इनको काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो अगर ये अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ साझा करेंगे तो उससे आप लोगों की भी काफ़ी मदद होने वाली है। तो इसलिए वीडियो के साथ जुड़े रहिए और जो लोग वो पुरानी वीडियो देखना चाहते हैं उसका लिंक जो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और आप वो भी जाकर देख सकते हैं, उसमें भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और साथियों, जैसा कि भैया ने बताया था कि इनका 20,000 का फार्म है, टोटल 20,000 कैपेसिटी का। तो करीब जो आप ये फार्म देख रहे हैं इसमें करीब 10 से 12,000 बर्ड्स आ जाते हैं आराम से। और अभी 6,000 मंगवाए हैं इन्होंने और फिर आगे हफ्ते 10 दिन में फिर ये 6,000 बर्ड्स मंगवाएंगे, फिर से आएंगे और फिर से आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे। वो सारा प्रोसेस चलता रहेगा। तो साथियों, अभी चलिए आपको फार्म के अंदर की व्यवस्था दिखाते हैं और क्या कैसे चल रहा है पूरा सिस्टम दिखाते हैं। अभी ये देसी सोनाली के सारे चूजे जो हैं ये गाड़ी से अनलोड करके फार्म के अंदर ले जाए जा रहे हैं। उसके बाद अंदर जो है इनकी गिनती चलेगी और गिनती करके फिर ये ब्रीडिंग रूम में छोड़े जाते हैं। तब तक चलिए आपको ब्रीडिंग रूम का एक बार छोटा सा टूर करवा देते हैं। अभी देख सकते हैं आप लोग ब्रीडिंग रूम कंप्लीट नहीं है, अभी जब कंप्लीट हो जाएगा उसकी भी क्लिप ऐड कर देंगे, आप वो भी देख सकते हैं किस प्रकार से होगा सारी चीज़ें। और आप लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार बनता है। और चलिए दिखाते हैं किस प्रकार से चूज़ों की क्वालिटी है, आप लोग को थोड़ा नज़दीक से एक बार डब्बे में दिखा देते हैं। उसके बाद जब बाहर ये ब्रीडिंग रूम में छोड़े जाएंगे तब भी आपको सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। और अभी देखिए चूज़ों की गिनती चल रही है, हमारे सभी जो हैं भाई लोग सब लगे पड़े हैं इसमें पूरा गिनती कर रहे हैं। और अभी ये गिनती वाला पूरा प्रोग्राम पूरा सारी चीज़ें सेट हो जाएँ फार्म के अंदर, यानी कि ब्रीडिंग रूम के अंदर चूज़े छोड़े जाएँ। और जब हमारे किसान भाई थोड़ा फ्री हो जाएंगे फिर उनसे थोड़ी बातचीत करेंगे और उनके जो इन बीते 10 वर्षों में जो उनके एक्सपीरियंस है वो सारी चीज़ें आपको साझा करेंगे और आपको इस वीडियो से काफ़ी जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए। और साथियों, अगर आप ये इस देसी सोनाली पोल्ट्री फार्मिंग में इंटरेस्टेड हैं, यानी कि आप ये काम कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे पास से आपको इन देसी सोनाली के एकदम बढ़िया क्वालिटी के चूज़े भी मिल जाएंगे और इनमें जो फीड लगते हैं वो सारी चीज़ें हमारे पास से ही आपको मिल जाएंगी। मतलब जो भी चीज़ें इस पोल्ट्री लाइन में यूज़ होती हैं वो सारी चीज़ें आपको हमारे पास से मिल जाएंगी। जैसे कि इनकी मेडिसिन हो गई, वैक्सीनेशन हो गया, इनके फीड हो गए, इनके ड्रिंकर, फीडर, सारी चीज़ें आपको हमारे पास से ही मिल जाएंगी। आप यूँ कह सकते हैं कि हम पोल्ट्री लाइन के वन स्टॉप सोल्यूशन है, आपको सारी चीज़ें हमारे पास से ही मिल जाएंगी, कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आप दिए गए नंबर पर एक बार आप कॉन्टैक्ट ज़रूर करिए। साथियों, अभी सारी जो तैयारियां थी फार्म के अंदर की कंप्लीट हो चुकी हैं और सुबह हम लोग आए थे और ये पूरा दोपहर हो गई, लेकिन सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई और हमारे जो किसान भाई हैं वो भी अब फ्री हो गए हैं। चलिए उनसे थोड़ी बातचीत करते हैं और आपको मिलाते हैं उनके नए फार्म पे और नए जानकारी के साथ उनके 10 साल के एक्सपीरियंस जो उन्होंने अपना समय इस पोल्ट्री लाइन में दिया है उससे आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद होने वाली। चलिए साथियों, आपको अपने किसान भाई से मिलवाते हैं। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है कि आप खुश होंगे, अच्छे होंगे और बढ़िया से लाइफ बीतती होगी आप लोगों की। तो चलिए आपको कुछ जानकारी देते हैं हम अपने फार्म पे। तो ये हमारा नया फार्म है, उसके पहले मेरा ऑलरेडी जो आप बच्चा पड़ चुका था, आप देख चुके थे, वहाँ पे मेरा स्टार्टिंग था। उसके बाद मैंने ये फार्म बनवाया और ये ज़मीन मैंने कुछ दिन पहले लिया। जी, मतलब इसी पोल्ट्री लाइन के पैसों से? हाँ, बिल्कुल। मेरे यहाँ कोई जॉब करने वाला नहीं है, मैं अकेला हूँ। तो इसी की कमाई से मैंने इसको बनवाया और ये ज़मीन भी मैंने लिया, 1 बीघे ज़मीन। कुछ दिन मैंने बॉयलर भी डाला था, तो खाद पड़े हुए हैं, इस बड़े उपजाऊ खाद होते हैं, खेतों में डाला जा सकता है। जी, बहुत बढ़िया तरीके से हाँ, बिल्कुल। तो ये फसल कुछ है, आलू वगैरह, लहसुन, कुछ खाने पीने के लिए व्यवस्था। तो ये समरसेबल है, देखिए इसको किसान भाई आप जो है ध्यान दीजिएगा इसको कि समरसेबल आप ये प्रेशर वाला नलका अगर आप डलवा लेते हैं तो इससे ये फ़ायदे होते हैं कि जैसे ये है समरसेबल, अगर चल जाता है तो इसको बंद कर दिया जाता है तो टंकी में पानी जाता है।
यहाँ से यूज करना होता है तो इसको खोल के आप जो है इसको यहाँ से यूज कर सकते हैं पानी पीने के लिए, हाथ धुलने के लिए। और जैसे मान लीजिए लाइट की कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ से आप पानी भर सकते हैं। और नहीं तो गांव एरिया में होता है, हाँ फार्म होते हैं, लाइट बिल्कुल, नहीं तो इसको बंद करके ये प्रेशर वाला नल का ये फ़ायदा रहता है कि इसको चलाएंगे तो टंकी में पानी जाएगा। मतलब इसी से अगर लाइट हाँ, तो अगर कोई मेहनत करने वाला व्यक्ति होगा तो वो जो है टंकी भर लेगा। चलिए फार्म की तरफ देखते हैं, उसके बारे में मैं जानकारी देता हूँ। ठंडी के महीने में स्टार्टिंग में सबसे पहले तो आप पर्दा चेंज करवा दीजिए, पल्ली नया लगवाइए। इससे टेम्परेचर मेंटेन होने में आपको दिक्कत नहीं होगी। पुरानी पल्ली रहती है तो इसका जो इस ऊपर से पॉलीथीन लगा होता है वो पॉलीथीन झड़ जाता है, जिसके कारण दिखा दीजिए एक बार, जिसके कारण ये जो है देखिए मैंने पुराना ये पल्ली नीचे भी जो है हटाया नहीं है, तो इससे टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाता, तो मैंने नया पल्ली लगवा दिया है। तो इससे अंदर जो है टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, बढ़िया रहता है। तो नया पल्ली ही यूज करिए ठंडी के महीने में, और वो गर्मी में आपका काम करेगा। ठंडी में जो है ये नया लगवाएंगे तो ठंडी तक चलेगा, 1 साल आपका जो है ये पल्ली चल जाएगा। और उसके बाद इसको चेंज करिए, नहीं तो आप चलाना चाहे तो चलाइए, लेकिन टेम्परेचर का इशू हो जाएगा, ये बढ़िया नहीं रहेगा कि जो है छोटी हैं मगर ये काफी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, ध्यान देना जरूरी होता है। अगर एक चीज़ और मैं बताऊंगा, जो नए लोग हैं जो नया फार्म स्टार्ट करना चाहते हैं उनके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि फार्म कभी भी जो है हाइट उसका कम नहीं करना चाहिए। हाइट कम से कम आप 11.5 फुट रखिए। आपको एक बार दिखा देते हैं कैसे। 11.5 फुट हाइट रखिए ऊपर वाला, 9.5 फीट जो है ये बीच वाला, जो ये बैंड है, हाँ 7.5 फीट ये जी। इस तरह से अगर आप नया फार्म बनवाते हैं, इस तरह से रखते हैं तो आपका जो है रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। इससे मतलब हाँ ये डायनेमिक्स जो है फार्म के अंदर के, हाँ वो ये इसका परफेक्ट साइज है जी। और चौड़ाई जो कुछ लोग कहते हैं कि 25 फीट चौड़ा कर दें, 20 फीट चौड़ा कर दें, लेकिन इसका जो परफेक्ट चौड़ाई होता है वो 28 फीट रहना चाहिए। 28 फीट। इससे क्या होता है कि टेम्परेचर का जो है, जैसे गैस 28 फीट रहेगा तो गैस अंदर बनेगी नहीं, और कम अगर रहेगा तो जो बाहर का जो है टेम्परेचर होता है वो अंदर जाने लगता है। ज़्यादा ठंडियों में गर्मी ठंडी दोनों में गर्मी में धा अंदर जाने लगता है, धूप का जो है हाँ वो अंदर जाने लगता है। बरसात में हवा चलती है तो पानी अंदर चला जाता है। ज़्यादा रहेगा तो बरसात के महीने में गैस बहुत ज़्यादा बनता है। बरसात हो या जब भी हो, अगर ज़्यादा इसको कर देते हैं 30 फीट कर देते हैं, 32 फीट कर देते हैं, जितना चौड़ा आप करेंगे उसमें गैस बनना चालू हो जाएगा। तो हाँ, या तो फिर आप एग्जॉस्ट वगैरह लगाइए, फिर और ज़्यादा व्यवस्था करें, हाँ बड़े लेवल पर जाइए तब तो चलेगा, नहीं तो 28 फीट इसका सबसे परफेक्ट मानक है, परफेक्ट साइज। हाँ इसी पे जो है फार्म बनवाएं अगर नया बनवाते हैं तो। आइए अंदर देखते हैं। फिर इसमें कुछ नया है, उस फार्म की अपेक्षा इसमें कुछ नया है। मैंने टंकी देखिए ये अंदर रखवाया है जी। इसका कोई विशेष हाँ इसका ये कारण होता है कि जैसे ठंडी के महीने में अगर बाहर आप रखवाते हैं तो पानी ठंडा ज़्यादा होगा जी जी, बाहर का मौसम में से हाँ इफेक्ट पड़ता है। और गर्मी के महीने में ये गर्म ज़्यादा होगा जी जी। अंदर रखवाने से ये जो है पानी न ठंडा होगा न गर्म रहेगा, बढ़िया जो है ये तरीके से पानी के अंदर का टेम्परेचर हाँ वो जिसके कारण मुर्गियां जो है पानी ज़्यादा पीती हैं अगर सब कुछ उनको सही मिलता है तो। हाँ और मैंने ये जो है इसमें ये वाला लगवाया है, नाली वाला सिस्टम है ये पानी पीने के लिए। हाँ तो ये इसमें पानी ये सेंसर का सिस्टम होता है, इसमें ऑलरेडी इसको सेट कर दिया जाता है, तो इसमें ऑटोमेटिक पानी निकलता रहता है। उतना ही पानी निकलेगा जितना मुर्गियां पीती रहेंगी। हाँ जितना सेट कर दिया हाँ जितना सेट कर दिया जाएगा उतना पानी ये निकलता रहेगा। इससे फ़ायदा ये है कि ये जो है मतलब कि ख़राब जल्दी नहीं होना है। जो डिब्बा होते हैं तो हाँ हाँ बिल्कुल, साफ़ सफाई का भी ज़्यादा वो नहीं रहता है, इसको कपड़े लेके हाँ बिल्कुल बिल्कुल उस तरह से साफ़ हो जाएगा। और पानी भी ये जो है मुर्गियाँ क्या होती हैं कि मुर्गियाँ हर लगभग सारे पंछी पानी जब पीते हैं तो नीचे सर करके पीते हैं, उसके बाद चोंच ऊपर कर लेते हैं। तो जितनी स्पेस जितना दूर रहेगा उनका स्पेस जितना ज़्यादा रहेगा और उतना पानी उनके जो है चोंच से टपक जाएगा, तो अधिक पानी नहीं पी पाते हैं। तो इतना जो है दूरी पे रखना चाहिए जी, मतलब कि हाँ बराबर आने लगे हाँ कि मतलब हाइट पे आए कि थोड़ा सा ही उठाना पड़े उनको।
तो इससे पानी वो ज़्यादा पीते हैं जी, जैसे कि और इसमें पानी पर्याप्त रहता है। एडजस्टेबल है ये, मतलब हाँ ऊपर नीचे हाँ करा जा बिल्कुल, सकता है। ये नट सिस्टम है। ये देख लीजिए देखिए आप इसको जो है आप ढीला करेंगे तो नीचे हो जाएगा, वैसे सेट कर दिया जाता है। जी जी, जितने पे आप सेट कर देंगे उतने पे ये रहेगा। ये मतलब बर्ड्स की उम्र के हिसाब से हाँ, ये उम्र के adjust कर हिसाब दिया से। जाता है। अब पानी जो है इसको उठाने से, यहाँ पे उठाने से जी और नीचे करने से ही पानी की मात्रा बढ़ती घटती है। जी जी, यही होता है इसका सेट करने का। ऐसा भी सिस्टम है। तो पानी थोड़ा ज़्यादा रखना चाहिए जिससे मुर्गियाँ ठीक से पानी पी पाएँ, नहीं तो कम पानी रहेगा तो उनका चोंच जब जो है अंदर तक नहीं जाएगा तो फिर पानी कम पिएंगी। जी जी, यही छोटी छोटी चीजें हैं हाँ, दोस्तों, जो ये मतलब पुराने जो हमारे एक्सपीरियंस फार्मर होते हैं उनके पास होती है और हम लोग ये मिस कर जाते हैं। तो ऐसा नहीं होगा आपके पास, अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। देसी फार्म के लिए तो सबसे बेहतरीन ये है। जी जी हाँ, जैसे कि ये बर्ड्स उड़ते हैं, हाँ। उसके बारे में थोड़ा बता, आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस वो जो है बहुत परेशान हुए। ये जैसे पाइप लगा होता है तो उस पर बैठ जाते हैं, पाइप तोड़ देते हैं पूरा। इनकी प्रवृत्ति राक्षसों वाली है, तो ये बहुत बदमाशी, बहुत उद्दंड होते हैं। अगर ये नीचे रहता है तो इस पर बैठेंगी भी, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सफाई पे ध्यान दीजिएगा, दोनों मीटिंग आप साफ़ करिए ताकि गंदा पानी ना हो पाए। ये जो है ज़्यादा ज़रूरी है और कोई दिक्कत नहीं रहती। इसमें तार बांध दिया जाता है जिससे मुर्गियाँ इसमें जो है, अभी तो बांधा नहीं है, हाँ बंधा था पहले, निकल गया है भी। अब जब मुर्गियाँ बड़ी हो जाएंगी तो तार बांध दिया जाएगा। इससे बांधने से इसमें मुर्गियाँ जाके बैठती नहीं है पानी में जी, बीच बीच में वो उनके पैरों में अटकता है। हाँ, तो वो जा नहीं पाती पानी में। तो ये जो है बढ़िया रहता है पानी पीने के लिए। देसी के लिए सबसे बेहतरीन ये व्यवस्था है। सबसे बेहतरीन उपाय, ना ड्रिंकर लगाना, ना कुछ ना टूटने का डर, सबसे बढ़िया ये। अब यहाँ पे मेरा अभी बच्चा आया था, जी, पड़ा हुआ है, बना हुआ है। तो मैंने ब्रूडिंग देखी है कि बीच में ब्रूडिंग बनाया है। जी एक्चुअली इससे दो फायदे होते हैं। जी, एक तो बाई दबे कभी फार्म में कोई जानवर चला जाता है, घुस जाता है, अगर आप वहाँ तक ब्रूडिंग बना के रखे हैं, बच्चे वो बता नहीं पाते कि कोई जानवर आया हुआ है अंदर। वो तो अब बड़े होते हैं तो थोड़ा सा जो है वो चिल्लाने लगते हैं, सब पता लग जाता है कि हाँ कोई फार्म में जानवर आया है। लेकिन इस समय वो चुपचाप बैठे रहेंगे, जानवर नुकसान करके चला जाएगा, आपको पता नहीं लगेगा। दोनों साइड में खाली है, इससे पता लगता रहेगा कोई जानवर अंदर आता है तो पता लग जाएगा। तरफ से आप इंस्पेक्शन कर सकते हैं, कोई घुस के कहीं कोई घुसता नहीं। और एक चीज़ फ़ायदा है कि बाहर का टेम्परेचर जो बगल में रहेगा तो ज़्यादा टेम्परेचर बाहर का अंदर आने का रहता है। कांटेक्ट बाहर से हाँ, नमी भी जो है किनारे ज़्यादा रहता है, बीच में नमी नहीं रहता है। इसका ये फ़ायदा रहता है बीच में बनाने से। सरकार घर के कोने में सीलन आती है, उसी प्रकार से। अब आइए देखते हैं जो है अंदर, आपको दिखाते हैं कुछ एक नई जानकारी मैं देता हूँ फार्मर भाई को। जी जी देखिए, मैंने ये गत्ता लगाया है बगल में, जी, आप जिसमें साइड में बच्चे, देख सकते हाँ होंगे ये। जिसमें बच्चे आए हुए थे। जी इसका फ़ायदा ये रहता है कि अगर बाई दबे टेम्परेचर किसी समय गिर जाए जी जी, तो बच्चों की आदत होती है गत्ते में बैठने। देखिए गत्ते में बैठे हुए हैं, इनकी आदत होती है गत्ते में आते रहते तो उसी हिसाब इनकी आदत होती है बैठने की उसमें। तो अगर टेम्परेचर गिरेगा तो ज़्यादातर बच्चे जाके इसी में बैठ जाएंगे, जिसके कारण ये जो है इकट्ठा होके मरेंगे नहीं। जो ऊपर नीचे चढ़ के बिल्कुल। मतलब दिक्कत होती है। ये तो अभी ठंडी का महीना है, ब्रूडिंग कम दूरी में बनाया गया है, जी जिसके कारण गत्ते पूरा उतना नहीं लग पाए हैं। जी। फिर भी इतने में काम चल जाता है, जी बच्चे जाके उसी में बैठ जाते हैं, वो ऊपर नीचे करके नहीं बैठते, जिससे मॉर्टलिटी जो है नहीं होती है। जी जी जी, भट्ठी जो लगाया जाता है, मेरे फार्म पे लगा हुआ है, पतले चद्दर की भट्ठी ये है, और बाकी मोटी चद्दर की भी भट्ठी है मेरे पास। मतलब मेनली दो टाइप की यही हाँ आती है। हाँ। तो जो पतले चद्दर की भट्ठी रहती है टेम्परेचर बहुत जल्दी बना लेता है, मान के रखिए 6-7 घंटा तक टेम्परेचर बनाए रखता है। 6-7 घंटे तक वो चलती है। हाँ, जो मोटे चद्दर की भट्टी होती है 12-13 घंटा तक टेम्परेचर बना के रखता है, लेकिन वो धीरे धीरे टेम्परेचर बनाता है। जी तो अगर आप मोटे चद्दर की भट्टी लेते हैं तो आपको गैस ब्रूडर लेना पड़ेगा, ताकि जिस समय टेम्परेचर ना रहे गैस ब्रूडर जला दीजिए, टेम्परेचर तुरंत मेंटेन कर लेगा। धीरे धीरे जब भट्टी अपना टेम्परेचर बनाएगा तो फिर आप जो है गैस ब्रूडर अपना बंद कर दें। हाँ बंद कर दीजिए। जी लेकिन ज़्यादा बेटर रहेगा हम लोगों के लिए कि पतले चद्दर की भट्टी ले, सस्ती भी पड़ती है और टेम्परेचर जल्दी बना लेता है। जी जी, और गैस का भी खर्चा बच जाता है। हाँ, गैस का खर्चा बच जाता है। उधर बुरादा वैसे ही लगता है, जितना बुरादा उसमें लगाएंगे उतना ही बुरादा खर्चा उतना ही रहता है। मतलब अपनी सुविधा के ऊपर हाँ, है। थोड़ा सा ये है कि जैसे अगर आपके यहाँ वर्कर या स्वयं आप देख रेख करते हैं तो ठीक है,
वर्कर ज़्यादा अच्छा है तब भी ठीक है, लेकिन अगर वर्कर के ऊपर भरोसा नहीं, पता लगे वर्कर सो जाए तो आपको जो है हाँ तो मोटे चादर की भट्ठी ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा, वो व्यवस्था थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा। बाकी अगर वर्कर अब बढ़िया है, अगर स्वयं आप खुद करते हैं तो फिर आप पतले चादर की भट्ठी लीजिए, 7-8 घंटा एक भट्टी जलती है, उसके बाद फिर भट्टी जलाइए। जब तक टेम्परेचर मेंटेन करना रहेगा तब तक आप भट्टी जलाइए। जी अपने यहाँ का थोड़ा सा बता दीजिए किस प्रकार से भट्टी का पूरा सिस्टम है और कितनी भट्टियाँ जल रही हैं, कितनी पूरा टेम्परेचर हमारे यहाँ हो जाता है और कितना टेम्परेचर अभी इस मौसम में लग रहा है। अब इस मौसम में तो आप जो है ज़्यादा टेम्परेचर नहीं देना पड़ता है। जी मेरे यहाँ 1-2 भट्टी रात में जल जाता है तो टेम्परेचर मेंटेन कर लेता है, दिक्कत ज़्यादा नहीं होती। इतना देखिएगा कि हाँ बच्चा इकट्ठा हो ना पाए, बाकी जो है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अब नहीं मांगता इस मौसम में। धीरे धीरे हाँ धीरे धीरे कम होता जाएगा, भट्टियाँ कम जलती रहेंगी। इस मौसम में जो अब फरवरी लास्ट जब होने लगेगा तब आपको हो सकता है भट्टी न लगाना पड़े या 1-2 दिन के लिए भट्टी लगाना पड़े। उसके बाद फिर आपको ब्रूडर बनाना पड़ेगा, भट्टी नहीं लगानी पड़ेगी। फिर उसके बाद फिर पर्दा हाँ पर्दा हटता जाएगा। और अपनी जो भट्टियाँ अल्टरनेट चलती मतलब आगे पीछे 2 भट्टी पहले जली, हाँ वो तो एक साथ कभी भट्टी नहीं जलाना चाहिए। जी ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर। हाँ एक साथ भट्टी कम से कम कुछ नहीं तो 15-20 मिनट अंतर करके भट्टी आप लगाइए, जिससे एक साथ भट्टी बंद नहीं होगी तो टेम्परेचर आपका एक बारगी नहीं गिर पाएगा। अचानक से ड्रॉप नहीं हाँ सडनली अगर जो है भट्टी का टेम्परेचर गिरता है तो फिर हाँ मोर्टलिटी हो जाती है। तो मतलब आगे पीछे करके भट्टी लगाएं, आगे पीछे करके भट्टी लगाएं। देखिए इनको शुरुआत में जब आप जो है चूजा डालते हैं तो इनको सबसे पहले प्री स्टार्टर खिलवाइए। प्री स्टार्टर 1000 बच्चे पे 2 या 3 बैग दाना जो है प्री स्टार्टर का खिला दीजिए, जिससे बच्चे मजबूत हो जाते हैं। इसलिए कि उसमें मोर्टेलिटी आगे चल के मोर्टेलिटी हाँ मोर्टेलिटी में भी ग्रोथ में भी काफ़ी चीज़ों में एनर्जी भी बढ़ जाती है, उनके एक्टिव हो जाते हैं बच्चे। तो इनको सबसे पहले प्री स्टार्टर खिलवाइए, उसके बाद आप यही दाना हाँ इसका जो है सोनाली का जो आता है करालोर वाला दाना, इसको खिलाइए। तो अगर आपसे हो पाए 30 दिन बाद इनको सब्जी, हरी सब्जी अगर आपके खेतों में मिल जाता है, उपलब्ध है तो बढ़िया है, ज़्यादा बेटर है। मार्केट से जो सस्ती सब्जी मिल जाए, जो मार्केट में ख़राब सब्जियां मिल जाएं उनको दे दीजिए। कुछ किसान भाई यूज कर सकते हैं, घर में अगर आलू हो तो उसको भी उबाल के दिया जा सकता है इनको। अगर घर में खाना बचता है उसको दे दीजिए, चावल पका के दे दीजिए। ये सब जो है तो ये सारी जो चीज़ें हैं सब्जी वाली, तो क्या ये इनके ग्रोथ पे कितना इम्पैक्ट डालती हैं? सब्जियां तो हर चाहे हम लोग भी हैं, सब्जी खाएंगे तो ज़्यादा स्वास्थ्य हमारा अच्छा रहेगा, मोर्टेलिटी भी काफ़ी कम रहेगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें सब्जियों में मिल जाता है, जिससे बच्चे भी एक्टिव होते हैं और ये बड़े दिखाई पड़ते हैं, ऊंचे दिखाई पड़ते हैं। मोर्टेलिटी तो काफ़ी हद तक मोर्टेलिटी भी कंट्रोल करता है, स्वस्थ ज़्यादा दिखाई पड़ेंगे। और अगर ये बच्चे एक्टिव ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं पार्टी लेने में, इनको मतलब खूबसूरती बढ़ जाती है, जिससे इसको पार्टी लेने में भी कोई दिक्कत नहीं करती है। जी और सर ये बता दीजिए आपने जो अभी पिछली बार आप 3000 चूजा एक बार मंगाए थे, फिर 5000 हम एक बार और छोड़ के गए, अभी आज 6000 और लाए हैं, तो इसमें जो आपका पूरा बजट है, जैसे कि अभी 6000 आप और मंगवाने वाले हैं, तो उसके रिगार्डिंग जो आपका पूरा बजट है वो थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए, तो उसका ब्रेकडाउन, जिससे कि और कोई जो स्टार्ट करना चाहते हैं तो उस हिसाब से वो अपना भी कोरिलेट करके चीज़ें बना सकें। देखिए स्टार्टिंग में तो अगर आप स्टार्ट करते हैं तो 60-70 दिन तक तो आपका पूंजी जो है उसमें लगा रहेगा। जी मतलब वो तो फंसेगा उतना। हाँ उसके बाद इस तरह से डालिए, जैसे आपके फार्म की कैपेसिटी मान लीजिए कि 6000 बच्चे डालने का है। जी। अगर आप पूरा फुल करवाना चाहते हैं तो पहले 2000 मंगाइए, फिर 2000 मंगाइए, ऐसे करके जो है 3 बार में, हाँ 3 बार में आप उसको डलवाइए, ताकि 60-70 दिन में आपका पूंजी खाली होता रहे। जी। और उसमें आपको जो प्रॉफिट हो आप अपने पास रखिए, लगाइए उसको उसी में, तो आपका खर्चा भी घर का निकल जाएगा और आपको दिक्कत भी नहीं आएगी अगला बच्चा पालने में। तो एक बार अगर आपका रूट बन जाता है तो बढ़िया तरीके से आपका चलने लगेगा। इतना जो है फिर टाइम नहीं लगेगा। अगर आप 2000 बच्चा 15 दिन में फिर 2000 बच्चा डलवाते हैं तो 15-15 दिन का फिर आपका टर्नओवर बनता रहेगा, पैसा खाली होता रहेगा। हाँ, दिखेगा सामने। हाँ बिल्कुल। और जो है आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो आप कितना खर्चा करते हैं उसको जोड़ के रखिए।
कितना मोर्टलिटी हो रहा है उसको लिख के रखिए, कितना बैग दाना खाया है। तो बाद में अगर आप बेचते हैं तो उसका निकाला जाता है कि कितना हमारा खर्चा आया हुआ है एक बच्चे के पीछे, उसी हिसाब से आप बेचिए इसको। इसलिए कि अगर आपको ये पता नहीं रहेगा कि हाँ कितना एक बच्चे में मेरा खर्चा आया है, तब आप उसको सही ढंग से सही रेट पे बेच नहीं पाएंगे। और कोई भी पार्टी भाई वो सस्ता खरीदना चाहेगी, आप उसमें प्रॉफिट कमाना चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, इसी में क्लैश तो होता है। हाँ, तो उसमें जो है थोड़ा सा इसको ध्यान देने वाली बात रहती है। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से बच्चे को खिला पिला लेते हैं। अगर आप सस्ता कम खर्चे में अगर आप पालना चाहते हैं तो आप सबसे अच्छा है कि सब्जी, हरा चारा, ये जो है बरसीन वगैरह ये खाती हैं, हाँ इस पर फोकस करेंगे तो दाना आपका कम लगेगा और आपका इनकम बढ़ेगा। फिर उसके बाद इससे कुछ उनके ग्रोथ में जो डिले आ रहा है उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर दीजिए। देखिए, अगर आपको बड़ा करना है तो फिर आपको टाइम देना पड़ेगा उसके लिए। हरी सब्जी खिलाएंगे, प्रॉफिट ज़्यादा आएगा। फ्री रेंज भी कर सकते हैं आप जो है, उसमें तो आपका काफ़ी प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन ज़्यादा बेटर ये रहता है कि आप जो है हरी सब्जी खिलाइए इनको 30 दिन के बाद, जितना अधिक से अधिक हो सके। इससे इनके ग्रोथ में भी वो नहीं आएगा, टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा लेकिन प्रॉफिट ज़्यादा आएगा। हाँ, अगर आपको छोटे बच्चों में बेचना है फिर भी आप 30 दिन बाद खिलाते हैं उसको सब्जी, तो वो बेटर रहेगा, देखने में भी खूबसूरती बढ़ जाती है उनकी। और पार्टी खूबसूरत बच्चा देख के ले लेती हैं, थोड़ा सा लंबे दिखाई पड़ते हैं सब्जी खिलाने से। और पार्टी भी चाहती है कि हाँ थोड़ा बच्चा बढ़ने देखने में अच्छा लगे और बड़ा भी, हाँ बड़ा भी लगे। इसलिए कि जो जब वो जाते हैं बेचने के लिए तो जो लोग खरीदते हैं वो खूबसूरत मुर्गा देख के ही खरीदते हैं। आजकल खूबसूरती ज़्यादा ज़रूरी है। तो यही है। ये सारी चीज़ें तो फार्म के रिलेटेड हुई, लेकिन जिस उद्देश्य से हम ये काम कर रहे हैं यानी कि अर्थ के उद्देश्य यानी कि पैसे के हिसाब से, तो उस पर थोड़ा सा आते हैं। कितना इसमें इन्वेस्टमेंट लगता है, किस प्रकार से प्रॉफिट होता है, किस प्रकार से जो नए किसान साथी में अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं, और क्या क्या गलतियां नहीं होनी चाहिए हमसे जिससे कि हमारा नुकसान हो। अब हम आपको बताते हैं कि इतना बच्चा 6000 बच्चे में खर्चा कितना आता है और इनकम कितनी होती है। तो 1000 बच्चे में अगर आप 600-700 ग्राम तक मुर्गा तैयार करना चाहते हैं, उसी में छोटा बेचना चाहते हैं, तो समथिंग खर्चा 85,000 से 90,000 तक, 85 से 90,000 तक आ जाता है 1000 बच्चा में। अगर छोटा बेचना चाहते हैं और इस पे प्रॉफिट का क्या रेशियो रहता है? वो जैसे मैंने 6000 बच्चा रखा है, तो मान के रखिए कि 5 से 5.5 लाख रुपए तक मेरा खर्चा जाएगा और समथिंग 2 से 2.5 लाख रुपए मेरा प्रॉफिट आएगा इस पे। इतना आप एक्सपेक्ट करके रखते हैं अगर आप छोटा फेरी में बेचेंगे तो? हाँ, छोटा फेरी में बेचेंगे। अगर इसी को अगर आप बड़ा करके बेचना चाहते हैं तो जस्ट दूने के आसपास मान के रखिए खर्चा बढ़ जाता है और 6 लाख रुपए समथिंग जो है वो प्रॉफिट, 6 से 7 लाख रुपए के समथिंग इसमें प्रॉफिट बन जाता है। लेकिन टाइम थोड़ा सा बढ़ जाता है। मैं थोड़ा सा सोचता हूँ कि टर्नओवर ज़्यादा करें, हाँ मेंटेन रहे। बाकी अगर आपको बड़ा करके बेचना है तो उसमें इनकम बढ़ जाता है, उसका रेट बहुत बढ़िया जाता है, जिसके कारण उसमें ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं। मतलब अपनी पूंजी, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से फार्मर अपना वो कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा दिन तक पूंजी लोग फंसाने में दिक्कत होती है लोगों को, लेकिन अगर कोई फार्मर भाई फंसा सकते हैं ज़्यादा दिन तक पूंजी, तो बिल्कुल उसमें इनकम ज़्यादा रहता है। आप कुछ दिन रोकिए मुर्गे को, 2 किलो के आसपास करके बेचिए, उसमें जितना बढ़ता रहेगा उसका वेट उतना अधिक उसका रेट बढ़ता रहता है। 2 किलो के इन्वेस्टमेंट करते हाँ 2 किलो के आसपास अगर मुर्गा आप तैयार करते हैं 300 रुपये किलो के हिसाब से निकलेगा आपके फार्म से। ये सारी जानकारी मैंने आपको दिया। बाकी हमारी मुलाकात इस जो है वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आपसे आगे भी होती रहेगी। अभी और बच्चा पड़ेगा तो फिर और जानकारियाँ आपको मैं दूंगा। जो है बाकी आप लोग स्टार्ट करिए, बहुत अच्छा बिजनेस है। बस खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय।